हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62. इफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then the angle of incidence is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ब्रेविस्टर्स लॉ. तो ब्रेविस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और किसी भी सरफेस के ऊपर, उस पर्टिकुलर केस में अगर हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही कंडीशन देखने को मिल रही है, तो एक तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो लाइट होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है. और यहाँ पे जिस एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट है जिस एंगल पे यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के, उस एंगल को हम यहाँ पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन का नाम लेते हैं. इस केस में हमारे पास जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट रे है, इसका जो एंगल है वो आईपी है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी इसका भी जो एंगल होगा वो हमारे पास आईपी के बराबर होगा. एंड हियर द एंगल विल बी रिफ्रैक्टेड एंगल. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू, इट इज 1.62 के बराबर है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लॉ का यूज करें तो वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज हियर स्नेल्स लॉ. तो यहाँ पे हमारे पास जो आईपी एंगल है और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इन तीनों को मिला के जो टोटल हमारे पास सम बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी कैन राइट इट विल बी आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सब का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा. तो आईपी प्लस आर विल बी गिवन एज 90 डिग्री. सो फ्रॉम हियर हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर. यहाँ पे आई की वैल्यू आईपी के बराबर होगी क्योंकि एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, और यहाँ पे हम आर की वैल्यू लिख सकते हैं, इट विल बी 90 माइनस आईपी. तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन आईपी डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा, इट विल बिकम कॉस थीटा कॉस आईपी के बराबर. सो द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी 10 आईपी, और यहाँ पे हमारे पास म्यू की वैल्यू 1.62 के बराबर दे रखी है, इट विल बी 10 आईपी. सो फ्रॉम हियर आईपी की जो वैल्यू होगी इट विल बी 10 इनवर्स 1.62, जिसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 58 डिग्री 19 मिनट के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.